हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपको बता दें, अगर ये 50 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। 100 नंबर अगर पक्का करना हो तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, मैं आपको तैयार भी करवा दूंगा, यानी आपको याद भी करवा दूंगा। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और रिपीट होते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपके अंदर कुछ चाहत है, कुछ करने का जुनून है, तो आप अपने उम्मीद को, भरोसा को बढ़ाइए और कुछ करके दिखा दीजिए समाज को, जो आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें दिखा दीजिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। उससे पहले आपके अंदर थोड़ा सा एक जुनून भर देते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे 2 लाइन कहना चाहेंगे, थोड़ा गौर फरमाएंगे। मोहब्बत जब किसी की नाकाम होती है, गौर फरमाइएगा, मोहब्बत जब किसी की नाकाम होती है, उदास उसकी हर शाम होती है। दिल के साथ दौलत ना हो जिसके पास, मोहब्बत उसी गरीब की नीलाम होती है। आइए शुरुआत करते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 11 से शुरू करें हैं, क्योंकि आपके जो 1 से लेकर 10 तक रहते हैं वो बहुविकल्पीय सवाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे और उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखने का तरीका बता दें। जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ही एक हेडिंग बना लेनी है और अब इसके बाद शुरुआत करनी। जैसे यहाँ पे देखिए, चानू होदड़ों में मन के बनाने के लिए उपयोग किया जाता था किन पदार्थों का, ऐसा क्वेश्चन था। तो मैंने हेडिंग बना लिया है कि चानू होदड़ों में मन के बनाने के लिए उपयोग किए गए पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते थे? तो मन के बनाने के लिए कॉर्नेलियन या कॉर्नेलियस इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल खड़ी भी उपयोग किया जाता था, आप उसको भी लिख सकते हैं। बाकी जो है इन वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बारे में 2 लाइन लिखना है, आपको आराम से पूरा नंबर मिल जाएगा। लिखने का तरीका देख लीजिए, ऐसे ही कॉपी में लिखना है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि प्रभावती गुप्ता कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता या गुप्त के बारे में बात करें तो गुप्त वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, प्रभावती गुप्ता या गुप्त जो थी और गुप्त वंश की राजकुमारी थी। उनका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ में हुआ था। कौन टक? वाकाटक। वाकाटक वंश के राजा थे राजा रुद्रसेन द्वितीय, इनके साथ में इनका विवाह हुआ था। 2 लाइन लिखना है, काम हो जाएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हालांकि ये असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें तो ये आपका अति लघुत्तरीय की बात जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसी प्रकार से मैंने आंसर लिखा है ताकि जो है आपका अति लघुत्तरीय में भी काम कर जाए। ठीक है, इसमें लिखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया था। एक बड़ा आंदोलन था, जन आंदोलन था। जन मतलब कि लोग उमड़ पड़े थे, लोग गांधी जी के साथ में आए थे। इसमें भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, जो सरकारी संस्थाएं से उसका त्याग पत्र, करों का भुगतान न करने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग न करने इसका आह्वान किया गया था। असहयोग आंदोलन, देखिए नाम से स्पष्ट है, असहयोग मतलब किसी का सहयोग न करना, किसी का मतलब अंग्रेजों का। गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी इतना दिन से शासन कर रहे हैं भारत में, उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार भारत के लोग हैं, क्योंकि भारत के लोग सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो अंग्रेज थे वो लगभग 1.5 लाख की आबादी अंग्रेजों की थी भारत में, लेकिन उस टाइम पे भारत की आबादी लगभग 30 से 35 करोड़ थी। उस टाइम पे 1.5 लाख की आबादी करोड़ों की आबादी पे भारी पड़ गई थी। तो कहने का ये कि वो भारी क्यों पड़े थे? वो शिक्षित थे, सक्षम थे, उनके तकनीकी कौशल ज्ञान था, सब कुछ उनके संपन्न थे वो, तो इसीलिए वो 200 साल तक अंग्रेज शासन करते चले हैं। और शासन का सबसे बड़ा इसमें जो कारण था वो था भारतीयों का सहयोग करना। इसीलिए गांधी ने कहा था कि उनका सहयोग ना करिए भाई, सहयोग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, हम आजाद हो सकते हैं। इसीलिए गांधी ने कहा था कि हम उनकी जो वस्त्र हैं उनको त्याग करेंगे, वस्त्र उनका नहीं पहनेंगे, अपने देश का जो स्वदेशी वस्त्र है वो पहनेंगे। जो सरकारी संस्था हैं उनको हम त्याग
त्याग कर देंगे, उनमें नहीं पढ़ेंगे ना तो उनमें पढ़ाया जाएगा। करों का जो है भुगतान नहीं करेंगे, जो भी कर उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं उनका भुगतान नहीं करेंगे। स्वदेशी वस्तु को उपयोग करेंगे, अपने हम देश का वस्तु उपयोग करेंगे, उनकी वस्तु को दरकिनार कर देंगे। तो ये जो है जन आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बनकर उभरा, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि 1921 में, ठीक है, 1921 में असहयोग के साथ में खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था, साथ में दोनों शुरू किया गया था। ठीक है, शुरुआत इसकी जो है 1920 में हो गए थे, लेकिन 1921 में असहयोग और खिलाफत के दोनों की एक साथ शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है? अस्थाई बंदोबस्त, देखिए कहते ना भाई कि अपना बंदोबस्त कर लीजिए। अपना बंदोबस्त करने का मतलब क्या? अपनी व्यवस्था कर लीजिए। और व्यवस्था कैसी है? अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। ठीक है, देखिए अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार उड़ीसा में लागू किया गया था। अब यहाँ से दोस्तों बता दें कि यहाँ से मानचित्र का, यहाँ से डेट का और यहाँ से जो है आपके बहुविकल्पीय का 3 टाइप के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। 3 टाइप के प्रश्न कैसे? देखिए अगर आपसे पूछ लेगा कि अस्थाई बंदोबस्त के समय जो वहां का गवर्नर कौन था, तो यहाँ पे जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1793 में, ऐसे पूछ सकता है। या डेट पूछ लेगा 1793 में कौन सी घटना घटी थी, तो लिखेंगे 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की गई थी, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन याद करेंगे तो 3 फायदे यहाँ पे आपके हो रहे हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार और बंगाल में लागू किया गया था। यह राजस्व व्यवस्था थी। राजस्व व्यवस्था का मतलब इसमें टैक्स लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत जमीन के मालिकों द्वारा, मालिक मतलब जमींदार को अस्थायी रूप से कर निर्धारण करने को कर दिया गया। मतलब कि जो जमींदार होते थे उनको अस्थायी रूप से कर निर्धारण कर दिया गया कि आपको इतना कर देना पड़ेगा। और जमींदार किसान से लेते थे, किसान जमींदार को देते थे और जमींदार अंग्रेजों को कर देते थे, जिससे अंग्रेज कमा कमा के लाल हो रहे थे। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, बहुत खतरनाक प्रक्रिया थी, जमींदारी प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अष्टधाई के लेखक कौन है? तो अष्टधाई के लेखक महर्षि पाणिनि है। छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बाबरनामा किसने लिखा है? तो बाबरनामा भैया मुगल सम्राट बाबर ने ही लिखा है। अपनी कहानी अपने लिख रहे हैं, अपनी लड़ाई अपने कर रहे हैं। ठीक है, तो बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है, स्वयं समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हुमायूं नामा जो है किसने लिखा है? तो हुमायूं जो नामा है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने? कौन बेगम? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। छोटा क्वेश्चन है, एक लाइन में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी में जो अनुवाद है एच बेबरली ने किया था। एच बेबरली ने किया था। किसने? एच बेबरली। ठीक है, एच बेबरली ने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कौन? बेबरली किया था। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 की विद्रोह के 2 कारण बताइए। जितना पूछा गया उतना लिखना है, 2 नंबर चाहिए, 2 कारण बताना है भैया। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, 10 मई 1857 मेरठ से शुरू किया गया था। आपसे मानचित्र में पूछा जा सकता है, आपके डेट पूछे जा सकते हैं, बहुविकल्पी पूछे जा सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। यूपी में पड़ता है मेरठ। और इसके 2 कारण बताने हैं। तो पहला देखिए, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग ये कारण माना जाता है। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, मंगल पांडे। तो जब कारतूस जो था ना, कारतूस मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस को। ठीक है, तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाए थे। तो वो जो है ब्राह्मण, और उन्होंने इसके लिए जो है जब मना कर दिया था, तो ये जो है अंग्रेजों ने सोचा कि भाई मना कर रहे हैं, तो उसमें झड़प हुई थी। उसमें ये कारण बना था 1857 की क्रांति का। ठीक है, दूसरा है, भारतीय राजाओं के द्वारा जो है राज्य हड़प नीति का जो है ये बनाया गया था। राज्य हड़प नीति का मतलब ये है कि राज्य को हड़पने में, यानी साम्राज्यवाद करने में, अपने मिलाने में ये जो है शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट इसमें इसका कारण बनता है 1857 की क्रांति का कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ककोरी कांड कब हुआ था? ककोरी कांड की बात करें तो 9 अगस्त जो है 1925 को उत्तर प्रदेश में जो है ये ककोरी कांड रेलवे स्टेशन के पास में यह हादसा हुआ था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है सरकार के खजाने जो है लूटने के लिए ट्रेन को रोका था। ठीक, खजाना वहां से लूट लिए थे। तो ये जो है यहाँ पे
ककोरी कांड, लखनऊ के पास में एक रेलवे स्टेशन है ककोरी रेलवे स्टेशन, वहां पे एक घटना घटी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है, स्तूप क्या होते हैं? स्तूप के बारे में अगर आपसे पूछे तो क्या होता है? स्तूप एक प्रकार की धार्मिक संरचना है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष, धातु या अस्थियां जो है रखे जाते हैं। स्तूप का ऐसे प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से जो है ऐसे स्तूप बना होता है। ठीक है, ऐसे करके आपने सारनाथ अगर देखा होगा, सारनाथ गए होंगे तो सारनाथ में भी सांची जो है वहां पे स्तूप है, और उसके बाद सांची का स्तूप आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उस स्तूप बने होते हैं, उसमें बौद्ध धर्म के संबंधित जो अवशेष होते हैं उनसे, तो वो जो है यहाँ पे रखे जाते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चौरी चौरा घटना कब घटी थी? तो चौरी चौरा जो हत्याकांड हुई थी 5 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा जो घटना है घटी थी। इसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी, इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। और इसी घटना के बाद जो है एक हफ्ते बाद 7 दिन बाद जो है यानी 12 फरवरी 1922 को, ठीक है 12 फरवरी 1922 को जो है 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था जब ये घटना घट गई थी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिवाजी के अधीन अष्ट प्रधान व्यवस्था क्या है? शिवाजी के अधीन अष्ट प्रधान व्यवस्था की अगर बात करें तो शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान व्यवस्था 8 प्रमुख मंत्रियों की परिषद थी, जिसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री होता था, आयुक्त जिसमें वित्त मंत्री, सचिव जिसमें सेनापति, न्यायाधीश आदि शामिल होते थे। तो शिवाजी की जो है अष्ट प्रधान जो व्यवस्था थी उस प्रकार से 8 मंत्रियों को नियुक्त करते थे, जिससे पूरे साम्राज्य का संचालन किया जा सके, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आप फिर से यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, 26 की भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो उसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो उसमें देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और उसके बाद जो है संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे, आपको पूरा नंबर 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें अंग्रेजों कहा था कि मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, और करो या मरो का नारा जो है इसमें गांधी जी ने दिया था, डू एंड डाई। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के बारे में पूछा गया है, मेगास्थनीज कौन था? तो इसमें लिखेंगे मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, यूनानी राजदूत था जिसने सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने भारत के बारे में इंडिका पुस्तिका लिखी थी। 3 सवाल इसमें बनेंगे। पहला पॉइंट, मेगास्थनीज कौन था? तो ये एक यूनानी राजदूत था जिसे जो है सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य सम्राट के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दूसरा पॉइंट। तीसरा है कि उसने इंडिका की पुस्तिका जो है इसने लिखी थी। तो ये जो है इसमें 3 प्रश्न बनेंगे और तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, हड़प्पा में अमेरिकी दल के द्वारा उत्खनन कब प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे अमेरिकी दल द्वारा उत्खनन प्रारंभ किया गया था, ये यहाँ पे गलत जवाब यहाँ पे है। इसमें रहेगा आपका 1986। ठीक है, 1986 में जो है हड़प्पा में अमेरिकी दल के द्वारा जो है उत्खनन प्रारंभ किया गया था। तो इसमें ध्यान रखेंगे 1986 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1986। ठीक है, 1986 में किया गया था, तो ध्यान रखेंगे भैया। दोस्तों क्वेश्चन आगे है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। मानचित्र में भी भरने के लिए आता है, डेट भी आएगा तो आप ध्यान रखेंगे।
3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पहला तो लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे बनेगा मानचित्र का कि 563 में कौन सी घटना घटी थी, और चौथा इनका मानचित्र में पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो मानचित्र में आपको भरना पड़ेगा। इस प्रकार से मानचित्र में थोड़ा सा यहाँ पे हमको महसूस करा दो, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ऐसे जो है इस प्रकार से रहेगा। तो जो है आपका यहाँ पे लगभग यहाँ पे आपका लुम्बनी पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लुम्बनी जो है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लुम्बनी आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार से भर देना है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम लिखेंगे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं पूछा है, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर मिल गया, काम खत्म भैया, इतना काम करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पहला है नगर नियोजन। पहला पॉइंट ये कि हड़प्पा सभ्यता में जो सभ्यता बसी थी वो नगर पर आधारित थी, नगर नियोजन था। ठीक है, इसमें सड़कें, ग्रिड पैटर्न, नालियां, कुआं और की व्यवस्था की गई थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे चौराहा होता है ना, ऐसे चौराहा होता था। ठीक है, ऐसे होता था चौराहा, और इस प्रकार से जो है यहाँ पे ऐसे चौराहा होता था, और इस किनारे किनारे यहाँ पे घर बने होते थे। यहाँ पे क्या होते थे, घर बने होते थे। तो इसे बोलते हैं ग्रिड पद्धति, मतलब कि जहाँ पे सड़कें समकोण पर काटती हैं उन्हें ग्रिड पैटर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नालियां, सड़क किनारे नालियां बनी थी, कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि आराम से उन समाज के लोगों को पानी मिल सके। ठीक है, दूसरा है व्यापार और शिल्प। व्यापार और शिल्प भी मन के धातु आदि सामान जो है मोहरे, इनका निर्माण किया जाता था और इनका व्यापार भी होता था। यहाँ पे बता दें आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता है एक विकसित सभ्यता है। ठीक है, एक विकसित सभ्यता थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हेडिंग बन जाएगा और उसके बारे में लिखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। ये डेट 1336 वाला डेट भी पूछता है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझ जाइए ट्रिक से कि 13 जो कमर है वो 36 इंच का है। ठीक है, आप समझ जाइए कि हरिहर अपने भाई से कह रहा है, हरिहर बुक्का 13 कमर 36 इंच का है, तो 13 कमर 36, 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और डेट भी आप ध्यान रखेंगे आपके मानचित्र में, और जो है मानचित्र में डेट वाले में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिश्ती संप्रदाय के बारे में बताना है। तो चिश्ती संप्रदाय जो है इसकी स्थापना जो है किसने की थी, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। ठीक है, अगली वीडियो में मानचित्र के बारे में कवर करेंगे। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त वही चीजें यहाँ पे है, बंगाल में भूमि की अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, ये 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताया है, इसके बाद 25 क्वेश्चन और मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, पूरे 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन जो आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से फिर हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन 50 तैयार करेंगे, ऐसे ही सारे विषय का आपको तैयार करवा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप दे सकते हैं। ठीक है, आप तैयार कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।